प्रिय बच्चों, आज हम 11वीं हिंदी अंतरा भाग 1 अध्याय 11 काव्यखंड कबीर के पदों की व्याख्या करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि व्याख्या समझ जाने से आपके लिए यह प्रश्न करना बहुत आसान हो जाएगा। व्याख्या करने से पहले हमें पद को एक बार उच्चारित करना होगा। जब तक हमें सही ढंग से पद पढ़ना नहीं आएगा तब तक आपके लिए बहुत दिक्कत रहेगी। तो इसलिए आए इस पद को एक बार फिर से सही ढंग से पढ़ते हैं, इसका सही उच्चारण करते हैं। अरे इन दोहुन राह न पाई, हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुअन न देई, बैस्या के पायन तर सोवे, यह देखो हिंदुआई। मुसलमान के पीर औलिया, मुर्गी मुर्गा खाई, खाला केरी बेटी ब्याहे, घर ही में करे सगाई, बाहर से एक मुर्दा लाए, धोए धाए चढ़वाई, सब सखियां मिली जैमन बैठी, घर भर करे बड़ाई, हिंदुन की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई, कहे कबीर सुनो भई साधो, कौन रहा हवे जाई। तो प्रिय बच्चों, जब हमें इस प्रकार से यह पद पढ़ना आ जाएगा तो हमें इसके कठिन शब्दों के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। दोहन का अर्थ दोनों ने, गागर पानी का घड़ा बर्तन, वैश्या बदचलन स्त्री, पायंतर पैरों के पास, हिंदुआई हिंदू होने का गर्व, पीर का अर्थ आध्यात्मिक गुरु, औलिया फकीर या महात्मा। इस प्रकार जब आपके कठिन शब्द हो जाएंगे, इसके अतिरिक्त कुछ अन्य भी जो कठिन शब्द हैं वो इस प्रकार से हैं। खाला का अर्थ मौसी, सगाई का अर्थ रिश्ता करना, मुर्दा का अर्थ शव या लाश, जैमन का अर्थ भोजन करना, बड़ाई का अर्थ अपना वर्चस्व दिखाना, तुर्कन खास तौर से मुसलमान शासक, तुर्काई मुसलमान होने का गर्व। तो आइए बच्चों, अब हम कबीर के पदों की व्याख्या करते हैं। अरे इन दोहुन राह न पाई, तो कबीर कहते हैं कि इन दोनों ने, हिंदुओं ने और मुसलमानों ने, अभी तक सही रास्ते का चुनाव नहीं किया है। हिंदू अपनी करे बड़ाई, कि हिंदू लोग अपनी बड़ाई करते हुए फिरते हैं और दूसरों को पानी की गागर छूने से परहेज करते हैं, अर्थात उसे अस्पृश्य मानते हैं। वैश्या के पायंतर सोवे, कि एक तरफ तो वैश्य अर्थात बदचलन स्त्री के पैरों के तल पर सोते रहते हैं, अर्थात उससे प्रेम निवेदन करते हैं। यह देखो हिंदुआई, इनके हिंदू होने का ये पाखंड देखो, गर्व देखो। मुसलमान के पीर औलिया, कभी बार कबीर ने मुसलमानों को आधार मान करके कहा है कि इनके आध्यात्मिक गुरु तथा फकीर मुर्गी और मुर्गे का शिकार करते हैं। ये खाला केरी बेटी ब्याहे, कि अपने ही घर पर अपनी बेटी के साथ सगाई करते हैं, अर्थात रिश्ता करते हैं, घर में ही करे सगाई। बाहर से एक मुर्दा लाए, कि बाहर से किसी शव को ला करके ये उसको धो धा करके चढ़ा देते हैं। सब सखियां मिली जैवन बैठी, और सभी सखियां मिल करके भोजन करने बैठती है, घर भर करे बड़ाई, और घर के अंदर अपनी बड़ाई करती हुई फिरती है। हिंदुन की हिंदुआई देखी, तो कभी बार कबीर कहते हैं कि हमने इस प्रकार हिंदू के हिंदू होने का झूठा गर्व भी देख लिया, तुर्कन की तुर्काई और तुर्क होने का झूठा गर्व भी हमने देख लिया है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कि कभी बार कबीरदास जी कहते हैं कि हे सज्जन पुरुषों, आप सब सुनो, कौन राह हवे जाई, आखिरकार हम कौन सी राह का चुनाव करें, क्योंकि हमारे लिए कोई भी राह अब तक उचित नहीं बन पड़ी है। तो प्रिय बच्चों, इसके बाद हमें विशेष लिखना होता है। विशेष लिखने के लिए हमें 3 या 4 बिंदुओं को अवश्य लिखना होता है। इससे हमें परीक्षा के दौरान अच्छे अंकों को मिलने की संभावना होती है। तो आइए विशेष 1, कबीर ने पंचमेल खिचड़ी भाषा का प्रयोग किया है। 2, ग्रामीण मुहावरों तथा लोकोक्तियों का सुंदर प्रयोग किया है। 3, मुर्गी मुर्गा तथा धोए धाए शब्दों में अनुप्रास अलंकार है। 4, इन्होंने बाह्य आडंबरों तथा सामाजिक कुरीतियों का पर्दाफाश किया है।
तो आइए बच्चों, मुझे लगता है ये समझ आ गया होगा। इसी प्रकार अब करते हैं हम दूसरे पद की व्याख्या, और व्याख्या करने से पहले एक बार इसका हमें सही ढंग से उच्चारण करना पुनः सीखना होगा। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हम इस पद को, ताकि आपको पढ़ने में कोई आसानी हो जाए, कोई दिक्कत ना रहे। बालम आवो हमारे गेह रे, तुम बिन दुखिया देह रे, सब कोई कहे तुम्हारी नारी, मोको लगत लाज रे, दिल से नहीं लगाया तब लग कैसा स्नेह रे, अन्न न भावे नींद न आवे, गृह बंधरे न धीर रे, कामिन को है बालम प्यारा, ज्यों प्यासे को नीर रे, है कोई ऐसा पर उपकारी, पीब सो कहे सुनाए रे, अब तो बेहाल कबीर भयो है, बिन देखे जीव जाए रे। तो प्रिय बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि ये आपकी समझ में आ गया होगा कि इसका उच्चारण हम कैसे करते हैं। इसके बाद हमें इसके करने पड़ेंगे कठिन शब्द। तो कठिन शब्द और उसके अर्थ: बालम प्रियतम, ईश्वर, गेह घर, दुखिया कष्ट में पीड़ा में, लाज, लाज का अर्थ है लज्जा या शर्म, स्नेह का अर्थ है प्रेम, न भावे का अर्थ है अच्छा नहीं लगता। तो प्रिय बच्चों, इसी प्रकार से हम इसी पद्यांश के अगले कठिन शब्दों को भी याद करेंगे। और इन कठिन शब्दों में है इस प्रकार हैं: कामिन कि गृहबन, गृहबन का अर्थ है घर के अंदर और बाहर, कामिन का अर्थ है प्रेमिका, काम की मारी, नीर का अर्थ पानी, पर उपकारी दूसरों की भलाई करने वाला, पीबसो प्रियतम से, बेहाल बुरे हाल होना, जिया जाए जीवित रहना। तो जब आपके ये कठिन शब्द स्पष्ट होने लगेंगे तो उसके बाद करेंगे हम दूसरे पद की व्याख्या। तो आइए बच्चों, दूसरे पद की व्याख्या शुरू करते हैं। बालम आवो हमारे गेह रे। तो कभी बर कबीर अपने आप को वीरहिणी या नायिका समझ करके ईश्वर से आह्वान करती है कि हे प्रियतम, आप हमारे घर पर आ जाइए, तुम बिन दुखिया देह रे, कि तुम्हारे वियोग में ये शरीर अत्यंत दुखी हो गया है। सब कोई कहे तुम्हारी नारी, कि मुझे सबने तुम्हारी नारी समझ करके बदनाम कर दिया है। मोको लगत लाज रे, परंतु मुझे यह कहते हुए लज्जा आती है, दिल से नहीं लगाया, क्योंकि आपने मुझे कभी भी अपने हृदय से नहीं लगाया। तब लग कैसा स्नेह रे, तब मैं चिंतित हूँ, तब मैं व्यथित हूँ कि तब ये आप किस तरह का स्नेह मेरे साथ जताते हैं। अन्न ना भावे नींद ना आवे, कभी बर कबीर कहते हैं कि ऐसी हालत में ना तो मुझे अन्न अच्छा लगता है, ना ही मुझे सही ढंग से नींद आती है। गृही बन धरे ना धीर रे, और घर के अंदर और घर के बाहर कहीं पर भी मैं धैर्य धारण नहीं कर पाता। कामिन को है बालम प्यारा, जिस प्रकार काम की मारी नायिका के लिए प्रियतम से मिलन अति अधिक प्रिय रहता है, ज्यों प्यासे को नीर रे, और जिस प्रकार प्यासे की आवश्यकता पानी के मिलने से ही पूर्ण हो जाती है कोई ऐसा पर उपकारी। कबीर कहते हैं कि क्या इस संसार में कोई दूसरे का भला करने वाला ऐसा व्यक्ति है। पीब सो कहे सुनाए रे, जो मेरे प्रियतम के पास जा करके मेरे इस संदेश को दे दे। अब तो बेहाल कबीर भयो है, कि कभी बर कबीर कहते हैं कि अब तो मेरे नायिका के रूप में बहुत बुरे हाल हो गए हैं। बिन देखे जीव जाए रे, कि मुझे तो कभी कभी ऐसा लगने लगा है कि अब तो ईश्वर से साक्षात्कार हुए बिना ही इस शरीर से मेरे इस प्राण पखेरु को उड़ जाना होगा। तो इसके साथ साथ प्रिय बच्चों, हमें दूसरे पद में भी कुछ विशेष बिंदु लिखने होते हैं। और आइए, आपके लिए जिन विशेष बिंदुओं को आपने लिखना है वो इस प्रकार से हैं, क्योंकि विशेष बिंदुओं के बिना हमें अंकों की प्राप्ति सही ढंग से नहीं होती। तो विशेष आइए लिखते हैं। कबीर ने पंचमेल खिचड़ी भाषा का प्रयोग किया है। नंबर 2, ग्रामीण मुहावरों तथा लोकोक्तियों का सुंदर प्रयोग किया है। 3, कोई कहे लागत लाज शब्दों में अनुप्रास अलंकार है। 4, साधना के क्षेत्र में वियोग दशा का मार्मिक चित्रण किया गया है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों कि जो मैंने आपको करवाया वो आपकी समझ में आ गया होगा। मेरे चैनल को लाइक करें,
सब्सक्राइब करें तथा कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।